बेटा घर देख लिए क्रिसमस आ रहा ना। हाँ मम्मी मैं घर देख लिया, बस 2 दिन में हम लोग घर खाली करके चले जाएंगे। ये साल में हम लोग नए घर में जाके क्रिसमस करेंगे, ठीक है? अच्छा प्रेज द लॉर्ड दादी, प्रेज द लॉर्ड पापा। हाँ प्रेज लॉर्ड बेटा। हो गया क्या बाइबल प्रार्थना? हो गया? पढ़ लिए पापा। ओके ठीक है पापा, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। दादी चाय लिए। पापा चाय। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू पापा। पापा मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू पापा। बाय डैडी। बाय बेटा, जागृता। ओके डैडी। बाय नाना माँ। बाय बाय बेटा। बाय डैडी। हाय। 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 क्या name is Grace and yours? शंकर। Okay. And what else? कुछ कहो। क्या हो बेटा, लेट हो गया आज? बहुत ट्रैफिक था पापा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। ग्रेसी बेटा, फैमिली प्रेयर के लिए लेट हो रहा है, आओ फैमिली प्रेयर करते हैं। हाँ पापा आ रही हूँ। पापा कल मुझे एग्जाम है, मैं पढ़ लेती हूँ ना। ठीक है बेटा। दादी और आप कर लो भी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक पढ़ है, लो तुम। थैंक यू पापा। थैंक यू। पे कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है शंकर। क्या स्पेशल बना है? चिकन बनाए। हाँ। डैडी ये मेरा फ्रेंड है शंकर, ऊपर रहता डैडी। ठीक है मैं जा रहा हूँ। डैडी मैं भी जाके पढ़ लेती हूँ। प्रभु जी, ग्रेसी जब छोटी थी संडे स्कूल में गई, उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को जाना और बपतिस्मा लिया और आपके काम में और आपकी सेवा में वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती बढ़ती गई वैसे वैसे शैतान भी बढ़ते हुए बच्चों को प्रभु जी रोकता है और उन्हें टोकता है। प्रभु जी एक छोटे से गलत रास्ते पे जा रही है प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। आज मैं उससे बात करने वाला हूँ प्रभु जी, किस तरह से प्रभु जी अपनी बेटी से बात करूँ, आप मुझे सिखाएं प्रभु जी, आप मुझे बताएं प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपनी बेटी को, जो शैतान उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, मैं उसे फिर से वापस लेके आ सकूं प्रभु जी। मुझे भी अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ भरे प्रभु जी। मैं अपनी बेटी से बात करने जा रहा हूं प्रभु जी, आप मेरे साथ होइए प्रभु जी।
मेरी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दादी और पापा, मैं आज से फैमिली प्रेयर के पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो बेटा। वो क्या है कि मैं ना शंकर से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो लड़का उस दिन आया था ना पापा, दादी नहीं देखे, आप थे ना, आप देखे थे। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड नहीं होता पापा। वो मुझसे प्यार करता है शंकर, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। बहुत दिन से मैं बोलना चाहती थी पर नहीं बोल सकी। इतना डर, मेरे को बहुत डर था, तो इसलिए नहीं बोल सकी। आज मैं बोलना चाहती हूँ और शंकर से मैं शादी करना चाहती हूँ पापा। ठीक है बेटा, तुम शंकर से शादी करना चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके लहू से धुली हुई हो, तुमने संडे स्कूल चलाया है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, सब कुछ वचन, तुम्हें सब कुछ पता है वचन के बारे में, बचपन से तुम वचन ही सुनते आई हो। लेकिन शंकर के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है, क्या कभी पूछा? और बाइबल के वचन में क्या लिखा है, उसके बारे में कभी देखा? नहीं ना। तो हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। एक बार नहमिया की किताब और उसका 13 अध्याय निकालो। नहमिया 13 अध्याय और उसका 23 मैं पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने उन दिनों में ऐसा हुआ कि यूदा दिखाई पड़े, जिन्होंने अशोद, अमोरियों और मोयाबी स्त्रियों को बिहा लिया। उनके बच्चे की आधी बोली अशुद्धि थी और वे यहूदी बोल ना सकते थे, वे दोनों जातियों की बोली बोलते थे। यहाँ पे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बचाया और उन्हें बाहर लेके आया। फिर परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से भी बचाया, अपनी प्रजा बनाया। मगर जब नहमिया का टाइम आया, परमेश्वर ने नहमिया को भेजा उन्हें स्थिर करने के लिए। परमेश्वर का वचन आके नहमिया ने उन सभी यहूदियों को सुनाया और उन्हें फिर से परमेश्वर में स्थिर किया रहने के लिए। लेकिन नहमिया जब कुछ समय के लिए उनको छोड़ के चले गया, तब यहूदियों ने क्या किया? अन्य जातियों से विवाह कर लिया और उनसे बच्चे पैदा हुए। जब उनके बच्चे पैदा हुए अन्य जातियों से, यहूदियों के, तो वो जो बच्चे जो थे आधी भाषा यहूदियों की बोल रहे थे और आधी भाषा अन्य जाति की बोल रहे थे। और वो बच्चे और उनके जो माँ बाप थे, वो जो है आधा जो है यहोवा के भवन में जाके दंडवत करते थे और आधे लोग जो है अन्य देवताओं के सामने जाके दंडवत करते थे। और ऐसे ही उनके बीच में चलता रहा। यहूदियाँ भी दो तरह के हो गए, अन्य भाषा बोलने लग गए। ना तो यहूदी बोल सकते थे, ना ही वो अन्य भाषा बोल सकते थे। उनके बच्चे बीच में रह गए। उनके परमेश्वर भी दो हो गए, एक अन्य जाति का परमेश्वर हो गया और एक यहोवा परमेश्वर हो गया। अब जब इस बात को नहमिया को पता चला, तो नहमिया ने आके उनकी दाढ़ी को आके खींचा और उन्हें मारा और कहा कि ये तुमने क्या कर दिया? परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसने हमें मिस्र से छुड़ाया और अपनी प्रजा बनाया और गुलामी से बचाया, हमें आज़ाद किया और हमें एक कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया? फिर से अपने बच्चों की शादी उनके बीच में करा दी जो कि अन्य जाति के लोग हैं। और काफ़ी लोग नहमिया को बोलने लगे, नहीं हम बदल देंगे, शादी करके हम बदल देंगे। नहमिया बोलता है कि हम कभी भी किसी को नहीं बदल सकते, हमें उनमें से, उनके बीच में से निकल के अलग होना है और परमेश्वर की महिमा करना है। हमें परमेश्वर ने बचाया है अलग प्रजा होने के लिए। अगर हम फिर से जाके उन्हीं से शादी कर लेंगे तो हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी फिर से उधर ही चले जाएंगे जहाँ से हमें परमेश्वर निकाल के लेके आया था। यहाँ पे 26वें वचन में लिखा है, क्या इजराइलियों के राजा सुलेमान को इस प्रकार पाप में ना फंसा था? सुलेमान का जो राजा था, जिसने परमेश्वर का भवन बनाया था,
परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्ञान और बुद्धि और धन दिया था सुलेमान राजा को। लेकिन सुलेमान राजा कहाँ गिर गया? जब उसने अन्य जातियों में जाके शादी कर ली। जब उसके बच्चे पैदा हुए, अन्य जाति के थे बच्चे, आधे अन्य जाति के बन गए, आधे इधर थे। उन लोगों ने दो कदम रखे थे, उन लोगों ने गलत कदम उनके थे, जो कदम पड़े और आज तक हम लोग जो है भुगत रहे हैं। वचन में लिखा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, क्योंकि वे परमेश्वर के महिमा के योग्य नहीं हैं। तो हमें अभी डिसाइड ये करना है, जब परमेश्वर ने हमें बचाया है, उद्धार दिया है, तो हमें कैसी चाल चलनी है, किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों के साथ हम लोगों को शादी और विवाह करना है। हमें परमेश्वर ने बचाया है, बचाने के बाद में हमें अलग कर दिया उन लोगों से, तो फिर से जाके क्या हम लोग उन्हीं से शादियां करें? क्या उन्हीं के बीच में रहें? बेटा तुम भी एक बार सोचो। आज परमेश्वर तुमसे भी बात कर रहा है, हाँ, इस वचन से। तुमने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, प्रभु यीशु मसीह को जाना, संडे स्कूल गई, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का काम सब किया, लेकिन फिर से तुम शंकर के साथ शादी करोगे। तुम पीछे की तरफ जा रही हो या आगे की तरफ जा रहे हैं? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब से आज बात कर रहा है और खास करके तुमसे बात कर रहा है। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम शंकर के साथ शादी करो? हे प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे पापों को धोया, लेकिन फिर से मैं दुनिया में चलती रही, दुनिया से प्यार किया। बचपन से मैं संडे स्कूल जा रही थी और आपकी सेवा की। आज से मैं आपकी मार्ग में चलना चाहूंगी। मैं शादी भी आपके इच्छा से करना चाहूंगी। मेरी सहायता करिए प्रभु जी।